विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं मैरीटाइम से संबंधित एक नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। ये प्रश्न हैं, व्हाट आर दी मेन ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन 1982 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। समुद्र विधि पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 156 से लेकर 186 तक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार का आनुषंगिक बातें रखी गई हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में इन प्राधिकार से संबंधित बातों को सम्मिलित किया गया है। समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 156 में सीबेड अथॉरिटी की स्थापना के प्रावधान जोड़े गए हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा राज्य पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को प्राधिकार का सदस्य बनाया गया है, जिसका कार्यालय जमाइका में अवस्थित है। समुद्र तल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार को यह अधिकार है कि प्रत्येक राज्य में वह एक प्रादेशिक कार्यालय अथवा कार्यालय खोल सकते हैं। इसके अलावा यह प्राधिकार अपनी शक्तियों के अनुसार या फिर विधि उन्हें यह शक्ति प्रदान करती है कि वह समुद्री क्षेत्र में होने वाले कार्यकलापों का अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य संपादन कर सके। जैसा कि मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र सभी राष्ट्रों के अधिकार से बाहर है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जो राष्ट्र अवस्थित हैं, उनका जो अधिकार है समुद्री क्षेत्र, पार्श्ववर्ती क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके अलावा महाद्वीपीय समुद्र तल क्षेत्र। इन महाद्वीपीय समुद्र तल क्षेत्रों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय समुद्र तल क्षेत्र प्रत्येक समुद्र तटीय राष्ट्रों का अधिकार क्षेत्र होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए अर्थात वह सभी राष्ट्रों के लिए खुला होता है। उन क्षेत्रों में कोई भी राष्ट्र अपना कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इस प्रकार उन्हीं क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए, अपनी शक्तियों के अनुरूप संपन्नता प्रदान करने के लिए समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अंतर्गत 156 से लेकर 186 सेक्शन तक इन्हीं प्राधिकार से संबंधित बातों के लिए प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार के मुख्य अंग हैं सभा। यह प्रथम व
सबसे प्रमुख अंग है सभा, जिसे हम असेंबली भी कहते हैं। सभी राज्य पक्षकार इसके सदस्य होंगे तथा इसका नियमित सत्र प्रतिवर्ष होगा। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक मतदान करने के अधिकारी होंगे। जब भी किसी वाद विवाद या किसी प्रश्न पर, किसी निर्णय पर जब सदस्यों द्वारा बहुमत सिद्ध कर दिया जाएगा तो वह निर्णय पारित हो जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत को स्वीकार करना होगा। और जब किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए फैसला लेना होता है तो उस निर्णय के समय उपस्थित सदस्यगणों की 2/3 बहुमत से उन्हें पारित किया जाता है और वह निर्णय सर्वसाधारण के लिए निर्धारित हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रमुख अंग है परिषद, जिसे हम काउंसिल कहते हैं। काउंसिल प्राधिकार का दूसरा अंग है और इसमें 36 सदस्य होते हैं। प्रत्येक 36 सदस्य में से 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो उन 8 राज्यों में से 4 सदस्य चुने जाएंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में के क्रियाकलापों में, उससे संबंधित बातों में अधिक धन लगाया है। अर्थात जिन राष्ट्रों ने अधिक धन लगाया है उन 8 राष्ट्रों में से 4 राष्ट्रों के सदस्य को चुने जाएंगे। इसके अलावा 4 सदस्य उन राज्यों से लिए जाएंगे जो उन धातुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं जिसका निष्कर्षण अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र से किया जाता है। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य ऐसे सदस्य देशों से लिए जाएंगे जो निर्यात के रूप में उत्पादन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र से निर्यात के लिए खनिज पदार्थ का निष्कर्षण करते हैं। इसके अलावा 6 और ऐसे सदस्य लिए जाएंगे जो विकासशील राष्ट्रों का अनुमोदन करते हैं, जो विकासशील राष्ट्रों में गिने जाते हैं। और ये सभी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण यूरोप, इन्हीं सब महादेशों से सदस्य राष्ट्रों को चुने जाएंगे। इसके अलावा 18 ऐसे सदस्यों को चुने जाएंगे जो 18 ऐसे सदस्यों को चुने जाएंगे जो भौगोलिक क्षेत्र की साम्यावस्था को पूर्ण करते हों। अर्थात बहुत ऐसे राष्ट्र हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र कठिन हो, जटिल हो, जो समुद्री क्षेत्रों से संबंधित ना हो, जो समुद्र तटीय राष्ट्र ना हो। ऐसे सब राष्ट्रों में से 18 सदस्य को चुने जाएंगे। यह इसलिए ऐसा किया गया कि बहुत सारे देश हैं जिनको यह अवसर मिले और उनमें से चुने जाएं और वो सदस्य बनने लायक हों, जो अपनी बातों को सभा में उपस्थित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार का तीसरा एवं अंतिम प्रमुख अंग है सचिवालय, जिसे हम सेक्रेटारिएट भी कहते हैं। सचिवालय इसका महत्वपूर्ण अंग है, जिनमें एक महासचिव होते हैं तथा उनके कई अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जिनका नियुक्ति परिषद की संस्तुति पर सभा द्वारा चयन किया जाता है। इन सभाओं में सभा के सदस्यगण किसी राष्ट्र प्रमुख को या किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि को महासचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनके साथ साथ उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की भी नियुक्ति होती है और वह नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। यह 4 वर्ष के बाद पुनः इनके लिए सभा बुलाई जाती है और सभा में फिर से
चयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह संभव है कि 4 वर्ष के बाद पुनः वही प्रतिनिधि फिर से महासचिव बनाए जा सकते हैं, या फिर किसी अन्य प्रतिनिधि को, किसी अन्य सदस्य राष्ट्र के व्यक्ति को महासचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव प्राधिकार का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और वही इन प्राधिकार को चलाते हैं। वह मुख्य व्यक्ति हैं और उनके द्वारा ही सभी कार्य संपादित किए जाते हैं। इन सब के अलावा कुछ और अंग हैं जो प्रमुख ही माने जाते हैं, जैसे कि एंटरप्राइज। यह अंग प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र के द्रव्यों के खोज एवं विदोहन के कार्य को संपादित करते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार इसी कार्य के लिए नियुक्त करते हैं कि वह समुद्र तल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग द्रव्यों की खोज करे और फिर उसे निष्कासित करने की व्यवस्था करे। तो यह एक प्रकार से सक्रिय अंग हैं। इनके अलावा एक और अंग हैं जिन्हें हम विधिक एवं तकनीकी कमीशन कहते हैं, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। यह अंग जो है यह गौण अंग है। यह जरूरत पड़ने पर इनके द्वारा कार्य लिया जाता है, अन्यथा यह अंग गौण रहता है। इसके अलावा एक और अंग है आर्थिक योजना कमीशन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन। यह भी एक गौण अंग है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है आर्थिक योजनाओं की तो फिर इन अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन अंगों का यूज़ किया जाता है प्राधिकार के द्वारा, अन्यथा यह गौण रहती है। इसके अलावा एक और अंग है समुद्र विधि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का समुद्र तल विवाद चैम्बर, यानी समुद्र विधि के द्वारा समुद्र विधि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान है। और यह न्यायालय समुद्र तल विवाद चैम्बर के रूप में कार्य करती है, अर्थात जब राष्ट्रों के बीच समुद्र तलीय क्षेत्र में कोई विवाद होता है, उस विवाद को निपटाने के लिए यह समुद्र विधि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित की गई है। इस न्यायालय के द्वारा समुद्र में होने वाले अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तलीय क्षेत्र में अगर दो राष्ट्रों के बीच कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है और यह उसके कार्य को संपादित करते हैं। यह स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिज पदार्थ एवं बहुमूल्य पदार्थ बहुतायत मात्रा में है, इसलिए उन्हें निष्कासित करने में सभी राष्ट्र अपना अपना जोर लगाते हैं। और कहा जाता है कि पहली बार जब 1972 में माल्टा के अरविंद पाड्रो ने यह खोज कर बताया और उसे संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में उपस्थित किया कि समुद्र तल में बहुतायत खनिज पदार्थ बहुतायत मात्रा में मौजूद हैं। पृथ्वी की अपेक्षा समुद्र तल क्षेत्र में हजारों हजार गुना मॉड्यूल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जिनमें कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज ये महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनका इंडस्ट्री में हमेशा कार्य पड़ता है। इसलिए
वहाँ विवाद होना स्वाभाविक है और यह प्राधिकार का जो अंग है जिसके द्वारा न्यायालय की स्थापना की गई है, इस न्यायालय में इन्हीं सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए स्थापित की गई है।